Hello students, welcome to Aryavarta General English. I am BC Pandey. Today I am going to tell you about past perfect tense. Past perfect tense क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट टेंस है और बहुत ही जो समझने के लायक जो है एक जैसे टॉपिक कहते हैं वो है, तो बड़े ध्यान से इस टॉपिक को, इस वीडियो को देखिएगा और बहुत इम्पॉर्टेंट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो बहुत सारी नहीं, केवल सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड का ही यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें एक बहुत सिंपल सी बात यह है कि सभी सब्जेक्ट्स के साथ आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट सभी के साथ हैड का यूज होता है। ये बात आप बिल्कुल ये समझ लीजिए, इसमें न कोई एक ही हेल्पिंग वर्ब सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज होती है। अब इसके पैटर्न के बारे में थोड़ा सा पैटर्न और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हेड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और ये भी बिल्कुल क्लियर है कि सभी सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होनी है, यानी कि यूज होनी है। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर यू रैंग मी अप। जब आपने कॉल किया, मेरे को रैंक किया, उससे पहले मैंने अपना होमवर्क मीन्स अपना वर्क कंप्लीट कर लिया था। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक ही हैड नॉट रिटर्न्ड माई मनी बिफोर आई डिमांडेड। जब तक मैंने उसे डिमांड मैंने मांगा नहीं, तब तक उसने मेरा पैसा वापस नहीं किया। नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो सिंगल इंटरोगेटिव है उसमें हैड पहले आ जाएगा सेंटेंस के सबसे पहले, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक सेंटेंस, हैड यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन व्हेन यू अप्लाइड फॉर द जॉब। जब आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, क्या उस समय आपका ग्रेजुएशन पूरा हो गया था, यानी कि आपने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था। हैड यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन व्हेन यू अप्लाइड फॉर द जॉब। जब आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, उस जॉब के पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो उस समय आपका ग्रेजुएशन पूरा हो गया था। अब इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव के बारे में, क्वेश्चन वर्ड सबसे शुरू में लगेगा हर एक में। पैटर्न तो लगभग सभी टेंसेज में वही हैं, तो एक बार करने के बाद हमें क्लियर हो जाता है कि कैसे सेंटेंस बनने हैं इस। तो क्वेश्चन वर्ड है, फिर हेड है, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए सेंटेंस है, हाउ लॉन्ग हैड दिस डेड बॉडी लेड ऑन द रोड व्हेन द पुलिस केम देयर। जब वहाँ पुलिस आई तो वहाँ उस समय तक उसे, मतलब वो कहने का मीन्स कितनी देर से वो बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी। हाउ लॉन्ग हैड दिस बॉडी लेड ऑन द रोड, वो बॉडी कब से पड़ी हुई थी, व्हेन द पुलिस केम देयर, जब पुलिस वहाँ आई है। अब तो यूज ऑफ हैड मैंने आपको पहले बताया, विद ऑल सब्जेक्ट्स हम हैड का यूज करते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस एक्चुअली पास्ट का पास्ट है। किसी भी पास्ट एक्शन का पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट होता है, उसके पास्ट ऑफ द पास्ट भी इसे कहते हैं। तो पास्ट परफेक्ट इज द पास्ट ऑफ द पास्ट। कोई कार्य पास्ट में किसी कार्य के होने से पहले समाप्त हो चुका हो, मीन्स पास्ट में दो एक्शन की बात होती है, एक एक्शन पहले हो गया होता है, एक बाद में होता है। किसी एक्शन के, जिस एक्शन पर हम बात कर रहे हैं उस एक्शन से पहले कोई काम हुआ हो, उस एक्शन से पहले कोई काम फिनिश हो गया, एक्शन फ्री हो, कंप्लीट हो गया हो, तो वो पास्ट परफेक्ट होता है। सेंटेंस जैसे, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट गई थी, ट्रेन निकल गई थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट before I reached the station. I ate my lunch after my wife had returned from market. अब कौन पहले वाइफ आई तब मैंने खाना खाया, तब मैंने लंच किया। तो मैंने लंच मेरी वाइफ के आने के बाद, मार्केट से आने के बाद मैंने अपना लंच किया। तो पहले देखो दो एक्शन है, एक पहला एक्शन है
कौन सा एक्शन है पहले? पहले वाइफ आई और फिर दूसरा एक्शन क्या है? मैंने लंच किया। एस अब नेक्स्ट इसमें यूज इसका पास्ट परफेक्ट में दोनों कार्यों में से जो कार्य पहले हुआ हो उसे प्रीसीडिंग एक्शन कहते हैं तथा जो कार्य बाद में हुआ हो उसे सक्सीडिंग एक्शन कहते हैं। दो एक्शन होते हैं, मैंने वही कहा था कि पास्ट में दो एक्शन, एक पहले एक उससे पहले, सॉरी एक पास्ट में एक्शन और उससे पहले एक एक्शन जो हुआ, जो पहले हुआ है वो प्रीसीडिंग एक्शन है और जो बाद में हुआ है वो सक्सीडिंग एक्शन है। अब ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रीसीडिंग एक्शन है जो पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा और जो सक्सीडिंग एक्शन है वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रीसीडिंग एक्शन है, पहले होने वाला काम जो पहले फिनिश हो गया है वो पास्ट परफेक्ट में है और जो बाद में होने वाला सक्सीडिंग एक्शन होता है वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। अब कैसे समझना है? नेक्स्ट पॉइंट, एनी एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट विद टाइम indicating words like already, by the time, till, after, before is in past perfect। कोई भी पास्ट में फिनिश होने वाला काम इन कुछ खास जो है वो जो ये टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स होते हैं उनके साथ यूज हुआ हो, समय सूचक जो शब्द है ना उनके साथ होता है तो वो भी पास्ट परफेक्ट बनेगा। कैसे? द पुलिस हैड ऑलरेडी कॉट द थीफ। पुलिस पहले ही जो है चोर को पकड़ चुकी है थी। पुलिस ने पहले ही चोर को पकड़ लिया था। द पुलिस हैड ऑलरेडी जो है ये जो समय सूचक शब्द है। नेक्स्ट है इन कंडीशनल सेंटेंसेस एज अनरियल पास्ट और सब्जेक्टिव मोड। ये भी इंपॉर्टेंट, मैंने सब्जेक्टिव मोड की बात करी है, इसे और डिटेल में एक बार और जब हम नॉन फाइनाइट्स करेंगे तो वहाँ पर हम थोड़ा बात करेंगे इसके बारे में। तो जो सब्जेक्टिव मूड होता है वो अनरियल पास्ट होता है। पास्ट प्लूरल भी मैंने यूज़ किया जब मैं बात कर रहा था पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट प्लूरल यूज़ किया। तो उसका थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म कंडीशनल जो सेंटेंसेज होते हैं, जैसे इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड एग्जामिनेशन। ही वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। अगर देखो कंडीशनल है, अगर उसने मेहनत की होती तो ये हेड जो है ना, अब पास की दोनों एक्शन पास है, कंडीशनल है। तो अगर उसने मेहनत की होती पहले तो ही वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। ये वुड के साथ हैव लगता है तो नेगेटिव इम्प्लीकेशन होती है। ये ध्यान, ये मैं अभी आपको जब मॉडल से क्लियर कराऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा वुड हैव। लेकिन वो उसका मतलब अगर उसने हार्ड वर्क किया होता तो क्या कर सकता था? एग्जाम पास कर सकता था, लेकिन नहीं कर पाया, वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया। अब एक इसका यूज पास्ट परफेक्ट का आता है, वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट में जब पास्ट इंडेफिनिट को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो उसको हम कन्वर्ट करके चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट में। कैसे? जैसे मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ, तो पास में माई फादर सेड टू मी ही डिड नॉट विजिट यूएसए बिफोर। मेरे फादर ने मुझसे कहा कि वो पहले यूएसए नहीं गया, उसने यूएसए की विजिट नहीं की। तो माई फादर टोल्ड मी दैट ही हैड, देखो ये अब मैं इनडायरेक्ट किया, मैंने ये दैट कंजंक्शन का यूज़ किया और ही हैड नॉट विजिटेड। ये देखिए मैंने क्या करा, ये पास्ट इंडेफिनिट था, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, हैड नॉट विजिटेड यूएसए बिफोर। तो जो पास्ट परफेक्ट होता है वो जब हम उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो भी जो है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है। इस तरह से ये देखिए पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट मैंने आपको बताया, कोई पास्ट में कोई दो एक्शन जो इसमें से एक पहले हुआ हो, किसी एक्शन से जो पहले होता है तो दो एक्शन, प्रीसीडिंग एक्शन, सक्सीडिंग एक्शन। प्रीसीडिंग पास्ट परफेक्ट बनता है। पास्ट परफेक्ट कैसे बनता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और सक्सीडिंग एक्शन सिंपल पास्ट बनता है। तो ये था पास्ट परफेक्ट। आई होप दैट इट all that what I explained to you will be clear to you. So please share the video and subscribe the channel. Okay, thank you.